बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दरअसल उत्तराखंड में इन दिनों सरकारी कर्मचारी क्यों परेशान हैं? उत्तराखंड में 2 अक्टूबर को एक वायरस के हमले के बाद राज्य के ई ऑफिस में करीब 75 वेबसाइट, लगभग 70 सरकारी एप्लीकेशन बुरी तरीके से प्रभावित हुई और इस वजह से उत्तराखंड के ट्रेजरी सिस्टम पर बुरी तरीके से इसका प्रभाव पड़ा। ई दफ्तरों और उससे जुड़ी चीजें इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि जिसके कारण करीब 25,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को अभी तक वेतन नहीं मिल सका। मतलब साफ है कि उत्तराखंड का स्टेट डेटा सेंटर अभी भी साइबर अटैक के वायरस से पूरे तौर पर मुक्त नहीं हो पाया है। साइबर अटैक के कारण प्रदेश के लगभग 25,000 सरकारी कर्मचारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उसकी तनख्वाह अटकी हुई है। राज्य सरकार के आईटी सिस्टम पर हुए इस साइबर हमले के बाद सुरक्षा के दृष्टिगत स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क को फिलहाल बंद कर दिया गया और जिससे कई सरकारी सेवाओं पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग परेशान नजर आ रहे हैं, खासकर सरकारी कर्मचारी। यहाँ आपको मैं ये भी बता दूं कि 2 अक्टूबर को एक वायरस अटैक के बाद में राज्य के ई ऑफिस से कई सारे वेबसाइट, कई सारे सरकारी एप्लीकेशन जिस अंदाज में जिस तरीके से प्रभावित हुए उसको लेकर के लोगों की चिंताएं बढ़ी। इस हमले की वजह से उत्तराखंड के ट्रेजरी सिस्टम पर भी बुरी तरीके से प्रभाव पड़ा। हालांकि धीरे धीरे राज्य की ज़्यादातर वेबसाइट्स और एप्लीकेशन ने फिर से काम करना शुरू किया है, लेकिन ट्रेजरी सिस्टम अब भी सुचारू रूप से काम करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कहा यह जा रहा है कि ट्रेजरी का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। इंडियन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ITDA ने ट्रेजरी को स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क से अलग करके एक नए नेटवर्क की सुविधा प्रदान की। उत्तराखंड कोषागार के निदेशक ने इस बात की जानकारी दी कि ट्रेजरी का काम शुरू किया जा रहा है। ITDA की सुरक्षा प्रक्रिया के तहत ट्रेजरी के इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि IFMS सर्वर को बंद कर दिया गया था। जाहिर तौर पर जब इस IFMS सर्वर को बंद किया गया और उसके बाद में ये सारी सुविधाएं कुछ वक्त के लिए ठप हो गई और इसीलिए मुश्किलें लोगों के सामने ज़्यादा पैदा हुई। माना यह जा रहा है कि जल्द ही ये तमाम चीज़ें फिर से सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देंगी। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी जो कि अटकी हुई है, जो अभी तक उनके अकाउंट में नहीं आई, वो जल्द ही आएगी। यहाँ आपको ये बताऊं कि साइबर अटैक और इसको जल्द ठीक किए जाने के कारण दरअसल माना यह जा रहा था कि उसे फ़ौरन ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन ये चूँकि जल्द ठीक नहीं हो पाया, इसमें वक्त लगा, जिसकी वजह से लोग परेशान, सरकारी कर्मचारी परेशान। अब उम्मीद है कि कर्मचारियों का वेतन उन्हें जल्द मिलेगा। कहा यह जा रहा है कि इस मामले में पेंशन धारक किस्मतदार थे, क्योंकि जो पेंशन धारक थे उनको उस समय कोई समस्या नहीं हुई क्योंकि उनका भुगतान साइबर अटैक से पहले किया जा चुका था। लेकिन जिस अंदाज में देश के अलग अलग हिस्सों में इससे पहले भी कई बार साइबर अटैक की जो खबरें आईं, अलग अलग तरीके से, कभी किसी बड़ी पार्टी के वेबसाइट को हैक कर लिया जाना, सोशल मीडिया अकाउंट को हैक कर लिया जाना, या इस तरीके से किसी राज्य सरकार के सर्वर को हैक कर लिया जाना या फिर उस पर अटैक करना, ये साइबर अटैक के तहत जिस तरीके से ऐसे हमले अब तक देखने को मिले हैं, होते रहे हैं, उससे असुविधाओं का होना बहुत ही स्वाभाविक है। दरअसल ट्रेजरी को इंटरनेट की सुविधा ITDA के स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क से मिलता है, उत्तराखंड में जिस तरीके से मैं आपको बता रहा। लेकिन भविष्य में कोषागार के लिए एक स्वतंत्र इंटरनेट लाइन की योजना पर भी विचार किया जा रहा है ताकि ऐसी समस्याओं से बचा जा सके। लेकिन इस संबंध से जुड़े हुए लोग, इस बारे में जानकारी रखने वाले लोग ये भी कहते हैं कि जब कई बार सोशल और डिजिटल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं उन सिस्टम पर, तो कई बार ऐसे साइबर अटैक के ख़तरे बढ़ जाते हैं और इसीलिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से एक फ़ैसला ये भी लिया गया कि सरकारी दफ्तरों में वहाँ के कंप्यूटर्स पर फेसबुक और व्हाट्सएप को लोग नहीं ओपन कर सकेंगे, ताकि आने वाले वक्त में इस किस्म की समस्या से लोगों को जूझना ना पड़े। और जिस अंदाज में जिस तरीके से ये समस्या पैदा हुई, इसको लेकर के आगे से एहतियाती कदम उठाने के लिए बाकायदा टीमें बनाई गई हैं। लेकिन उत्तराखंड में
अब सरकारी दफ्तरों के सरकारी कंप्यूटर पर फेसबुक और व्हाट्सएप के प्रयोग के लिए एक तरीके से फिलहाल प्रतिबंध लगाया गया है। माना जा रहा है कि यह प्रतिबंध अभी लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि जब तक पूर्ण रूप से इस बाबत ऐसा मैकेनिज्म तैयार ना कर लिया जाए जिससे सरकारी सिस्टम, सरकारी कंप्यूटर्स, सरकारी सर्वर्स और इन तमाम चीज़ों को साइबर अटैक के जद में आने से बचाया ना जा सके, तब तक फिलहाल ये प्रतिबंध जारी रहेगा। लेकिन जिस तरीके से बीते 2 अक्टूबर के बाद से लगातार टीमें काम करते हुए दिख रही हैं और माना जा रहा है कि इंटरनेट जो ट्रेजरी सिस्टम को इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई जाती है, उसके लिए अब इससे हट करके अलग से सर्वर तैयार किया जा सके ताकि आगे आने वाले वक्त में ऐसी दिक्कतें ना हो सकें।